एज पर साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड आप लोग भी इस बात को रिलेट कर पाओगे कि जैसे जैसे हमारी एग्जाम्स पास आ रही होती है, हमारी पढ़ाई करने की स्पीड उतनी ही तेजी से बढ़ जाती है। हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और हम एक अलग हाइपर एक्टिव मोड में चले जाते हैं। एंड आपको पता है, अगर आप ये ड्यूरेशन एकदम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो ना, तो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कोई भी एग्जाम्स को क्लियर करने की। एंड मैं आज की वीडियो में वही बताने वाली हूँ कि ये जो आपके लास्ट के 2 महीने बचे हैं ना CS एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, उसमें कैसे पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, क्या रूटीन होनी चाहिए। मैंने किस तरीके से पढ़ाई करी थी जिसकी वजह से मुझे ऑल इंडिया रैंक आई थी, वही सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्लान इट एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना स्टार्टिंग में हो सके उतना स्टार्टिंग में, ठीक है। प्लान का मतलब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आपको बाइफर्केट करना है कि कौन सा मॉड्यूल है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपका पढ़कर हो चुका है, एंड कौन सा मॉड्यूल है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें यू हैव टू वर्क ऑन, जिसमें आपको पढ़ाई करनी है। नाउ ये आप पे है, बिकॉज आप ही को पता है कि कौन सा आपका हो चुका है, कौन सा आपको पढ़ाई करनी है। मेरे केस में देयर वाज अ सब्जेक्ट ILGL, जो आपके टाइम पे JIGL हो गया होगा, मेरा वो पेंडिंग था सेल्फ स्टडी के टाइम पे। तो मैंने मेरा पूरा फोकस विद इन 1 वीक वो सब्जेक्ट कंप्लीट करा था। आपको उस अकॉर्डिंग प्लान करना है कि भाई जो आपका पेंडिंग है उसको आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ना। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो ये है कि वो लोग पूरा हफ्ता सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक एंड इसमें ब्लंडर हो जाएगा, बिकॉज अगर आप पूरा हफ्ता वही सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स का क्या। इसलिए जो आपको करना है वो ये है कि बैलेंस बना के रखना है, जो सब्जेक्ट आपका हो चुका है और जो सब्जेक्ट आपका नहीं हुआ है। तो पूरे दिन में वो सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी जो तो नहीं हुआ है, दिन में मिनिमम आपको 4 सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। कैसे पढ़ोगे, क्या करोगे, इट्स अप टू यू, बट मिनिमम 4 सब्जेक्ट करने हैं। उसमें से एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपका नहीं पढ़कर हुआ है, उसको आप पूरा दिन दे सकते हो, पूरी दोपहर तक, कि भाई आप वही करोगे। शाम के बाद आप बाकी के 3 सब्जेक्ट्स कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लान इट एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट योर प्लान। आपने ये तो सोच लिया कि भाई ये मेरा पेंडिंग है, ये मेरा हो चुका है, अब पढ़ाई करे तो कैसे करे। काफी सारे बच्चों की ये मिस्टेक है कि वो लोग टाइम टेबल बनाते हैं टाइमिंग के हिसाब से। वो लोग सोचते हैं कि दिन में 12 घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटा का एक स्लॉट, 4 घंटा का एक स्लॉट, 4 घंटा का एक स्लॉट, ऐसे वो लोग स्लॉट बना लेते हैं। बट दिस इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी, बिकॉज आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई करनी है कि भाई दिन में मुझे इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, अब इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ना है। यू डोंट हैव टू वरी कि भाई मुझे दिन में 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, कितना पढूं, नहीं। आपको वरी करना है कि भाई मैं दिन में कितना चैप्टर कंप्लीट करूं। फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट rather than time while making timetable. And guys, अगर आपको ऐसे ही exclusive tips चाहिए पढ़ाई को लेके, तो there's a channel named Unacademic Commerce 11th and 12th, जहाँ पर educators like me are going to exclusively share tricks and tips on how to crack your exams in a very easy way. ठीक है, यहाँ पे इंडिया के टॉप प्रोफेसर्स जो है वो आके आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करने वाले हैं। वीकली मोटिवेशन सेशन होने वाला है जिसके थ्रू आप आपकी स्टूडेंट लाइफ को एक प्रोफेशनल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो मेरा सेशन है इस चैनल पर अपलोड होने वाला है संडे को, दिस संडे। डोंट मिस दैट सेशन, इसलिए जाके जल्दी से वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि आप मेरे सेशन का नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। थर्ड थिंग इज माई मोस्ट फेवरेट वन, बिकॉज इसमें डू व्हाट 99% स्टूडेंट्स डोंट डू। एंड मैं आपको बताऊँ वो लोग क्या नहीं करते हैं। फर्स्ट थिंग, वो लोग स्कैनर सॉल्व नहीं करते। आई डोंट नो द रीजन वाई, बट आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो स्कैनर सॉल्व नहीं करते एंड देन दे कंप्लेन कि भाई मैं फेल हो गया। ऑब्वियसली आप फेल हो गए। मैं बहुत हार्डली ऐसे किसी को देखी हूँ जिसने स्कैनर सॉल्व करा और वो पास नहीं हुआ है।
इफ़ यू आर सॉल्विंग स्कैनर तो आप लोग को पास होना ही होना है। तो हमेशा आपके पढ़ाई के रूटीन में स्कैनर सॉल्विंग डालो, मतलब डालो। सेकेंड चीज़ जो आप करने वाले हो वो ये है कि आप पास्ट पेपर सॉल्व करोगे। देखो स्कैनर होता है वो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस देता है, जो पास्ट पेपर जब आप उठाओगे ना वो पूरा मॉड्यूल वाइज पेपर होता है। तो दिन में आपको एटलीस्ट 4 पास्ट पेपर सॉल्व करना है। दैट डजंट मीन राइटिंग के थ्रू करना है, बट ओरली देखना है कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। थर्ड, आपको मेंटली काफी सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे एंड दैट इज ट्रू। नाउ जो भी आपकी बाकी की चीज़ें, आई डोंट नो इफ़ यू आर इन ए रिलेशनशिप और नॉट, बट अगर आप लोग हो तो थोड़ा उस चीज़ को हल्के में लो, थोड़ा लाइटली लो। झगड़े हो रहे हैं उसको अवॉइड करो। थोड़ा टाइम आपको आपकी पढ़ाई को प्रायोरिटी बनानी है। आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, आपके फैमिली में कुछ फंक्शंस है, उसको थोड़ा अवॉइड करो। नाउ आई नो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि नेहा यार नवंबर में एक शादी है, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, और दिसंबर में उनका अटेम्प्ट है। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि तुम्हारे माइंड में ऐसा क्वेश्चन ही क्यों आ रहा है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। ऑब्वियसली नहीं जाना यार, आपका पढ़ाई है दिसंबर में, आप कैसे जा सकते हो। पता है मेरा जब शाम का भी इवेंट रहता था ना, शाम को समझो 7 बजे से 10 बजे तक, मैं सोचती थी कि भाई मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मतलब मेरे घर वाले मुझे परेशान कर देते थे कि भाई नेहा चल, नेहा चल, नेहा चल, तब जाके मैं होती थी कि ठीक है मैं 1 घंटे के लिए आऊंगी। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस थिंग्स कि आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। ठीक है, सो 3 चीजें मैंने आपको बताई जो आपको करनी है, वो ये है स्कैनर सॉल्व करना है, सेकेंड चीज जो आपको करनी है पास्ट पेपर सॉल्व करना है, थर्ड अपने आप को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करना है। फोर्थ थिंग यू हैव टू डू इज टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट योरसेल्फ रेगुलरली। जैसे कि मैंने आपको बताया आप दिन में 4 पास्ट पेपर्स सॉल्व करोगे, ये तो हो गया आप सॉल्व करोगे ओरली। नाउ आपको टेस्ट अपने आप को राइटिंग के थ्रू भी करना है। यू हैव टू कीप अ टारगेट कि आप पूरे हफ्ते में एक दिन, लाइक एग्जीक्यूटिव का पेपर होता है 2 से 4 बजे तक, सॉरी 2 से 5 बजे तक, तो आप एक दिन 2 से 5 बजे तक एक पेपर सॉल्व करोगे। लाइक ये तो मैं डेली करती थी, बट अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है अभी के टाइम पे तो हफ्ते में एक दिन ऐसा करो जिसमें 2 से 5 तक आप कोई एक पेपर राइटिंग में सॉल्व करोगे। अब वो आपकी मर्जी, आप कोई भी पास पेपर उठा सकते हो। मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हर चैप्टर के पीछे, वो सॉल्व करोगे जब कभी कोई आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। नाउ दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू डू इट। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो। ये बहुत क्रूशियल टाइम है जो लास्ट का 2 महीना है, जिसमें आपको अपने आप को पढ़ाई तो करनी है, बट अपने आप को आपको टेस्ट भी कराना है कि भाई जो पढ़ रहे हैं वो मुझे आता है भी कि नहीं, क्योंकि आपको जाके लिखना है वो। लास्ट में हम देखेंगे कि आपको आपके पूरे दिन की पढ़ाई में क्या क्या इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले तो आप उठोगे, वैसे ही आपको रिवाइज करना है। रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। जो भी आपने कल के दिन पढ़ा था वो सबसे पहले सुबह उठ के आपको रिवाइज करना है। सेकेंड थिंग जो आपको करनी है वो ये है कि जो भी आपको मिस आउट वाले चैप्टर्स है, जो आपका पेंडिंग मॉड्यूल है, वो आपको पकड़ना है और उसको पढ़ना है, उसको प्रायोरिटी दो। थर्ड चीज जो आप करोगे वो है राइटिंग प्रैक्टिस। पूरे दिन में आपको कभी ना कभी राइटिंग प्रैक्टिस तो करना ही करना है। फोर्थ चीज जो आप पूरे दिन में करोगे वो है स्कैनर सॉल्विंग। स्कैनर सॉल्विंग भी कभी ना कभी आपको पूरे दिन में करना ही करना है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार इतना सब कुछ एक दिन में कैसे होगा। तो भाई पूरा स्कैनर एक दिन में सॉल्व नहीं करना है। स्कैनर का कोई 1-2 चैप्टर उठा के बस उसके क्वेश्चंस पढ़ना है। राइटिंग प्रैक्टिस पूरा पेपर नहीं लिखना है, बस 1-2 क्वेश्चन उठा के आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन द होल डे। इसमें से रिविजन बिल्कुल मत भूलना, रिविजन सुबह उठ के ही करना। सो येस फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो में जो भी बातें हुई है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। एंड ये हेल्पफुल तभी होगी जब आप इसको एग्जैक्टली इम्प्लाई करोगे। सो जाके इम्प्लाई करो, प्लान करो एंड स्कैनर सॉल्व करना मत भूलना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।